जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासार चरण में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी विचित्र और सत्य घटना लेकर के आया हूं जो कि शायद आपने बहुत ही कम सुनी होगी, लेकिन यह बिल्कुल 1001% सत्य घटना है। यह सत्य घटना सन 1780 के आसपास की घटना है और ये बहुत ही चर्चित है। जो कि आपने सुना भी होगा कि महाराज जो नीलकंठ वर्णी जी हैं, ये उन्हीं से ही संबंधित है। काफ़ी ज्ञानी हैं। और ये आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। एक बार की बात है, एक बार एक परिवार था। उस परिवार में माता पिता और 2 भाई थे। बड़ा भाई काफ़ी बड़ा था, जिसकी शादी भी हो चुकी थी, और छोटा भाई था, वह इतना था कि करीबन आप समझ लीजिए कि 8 से 10 साल की उनकी उम्र थी। उनका जो वास्तविक नाम है वह घनश्याम था। वो लोग अपना जो पुराना गांव था, जो कि मुझे ठीक तरह से याद भी नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी विचित्र नाम है, वो उसे त्याग करके अपने भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जी की जो नगरी है अयोध्या, वहां वह लोग आए थे। वहीं उन्होंने अपना जो घर है हमेशा के लिए वहीं बसावट कर ली। काफ़ी चर्चित भी हुए, क्योंकि चर्चित होने का एक मुख्य कारण भी था। जो छोटा बच्चा था घनश्याम, वह इतना विद्वान था कि जो शिक्षक उसे पढ़ाते तो लगता था कि शिक्षक नहीं, वह विद्यार्थी है। और जो विद्यार्थी है यानी कि जो घनश्याम है, घनश्याम नहीं, जैसे कि वह उनका शिक्षक है। क्योंकि उसके पास में ज्ञान का ऐसा अति भंडार था कि जो लोग उसके पास में बैठते थे, चाहे वह कितनी ही बड़ी उम्र के हो, चाहे वह कितने ही शिक्षित हो, वह उसकी बात को सुने बगैर नहीं रहते थे। तो श्री रामचंद्र जी की अयोध्या नगरी की बात है। वहीं सभी लोग उस बच्चे के प्रति इतने मोहक हो चुके थे कि वह उसकी बातें सुनने के लिए हमेशा बैठ जाते थे। वह बच्चा भी कम नहीं था। वह बच्चा भी हर किसी से ज्ञान अर्जित करता रहता था। ज्ञान अर्जित करने का मतलब है, वह जितने भी वहाँ मठ थे, क्योंकि अयोध्या में मठ हुआ करते हैं, जो कि साधु लोग वगैरह बैठते हैं, उनके पास में कहानियां सुनना, मंदिरों में जाना, भजन संध्या आदि जो ये संकीर्तन होते हैं वह सुनना, मंदिर में जाकर के वह एक पांव पर खड़ा होकर के और मंत्र माला का जाप करना, उसका ध्यान कुछ इसी तरह से ही रहता था। तो एक बार की बात है, एक बार जो घनश्याम की माताजी ने अपने बड़े बेटे को कहा कि जाओ जाकर के अपने घनश्याम यानी कि अपने छोटे भाई को ढूंढ करके लेकर के आओ और कहना कि माँ ने उसके लिए मिठाई बनाई है। घनश्याम थोड़ा सा हिचलाता हुआ जाता है, क्योंकि वह परेशान हो चुका है। क्योंकि वह घनश्याम से इसलिए परेशान है कि जब भी उसकी माँ से बोलती है, वह आकर के बैठता है, तो उसे घनश्याम को भी देखना पड़ता था। क्योंकि घनश्याम सिर्फ उसी भक्ति भावना के अंदर ही लीन रहता था। मठ में रहना या फिर मंदिर में रहना, वहाँ से कीर्तन सुनना, पाठ सुनना, गीता सुनना, यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की रामायण का भी अध्ययन करना, इसी तरह से उसके कई एक कार्य थे। तो वह उन्हीं में ही लीन रहा करता था। वह अपने दोस्तों के साथ में तो रहता था, लेकिन बिल्कुल कम समय के लिए रहता था। बाकी समय वह सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में रहता था। अब घनश्याम को देखने के लिए जो उसका बड़ा भाई है वह निकल चुका था। अब उसको पता तो है ही कि वह आखिर मिलेगा कहाँ। वह जाकर के एक मठ में जाता है। मठ में जाकर के उसे वह घनश्याम दिख जाता है, जो कि भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जी की रामायण को सुन रहा होता है। वह घनश्याम को पास में जाकर के बहुत धीरे स्वर के अंदर बोलता है, घनश्याम, तुम्हें माता जी ने बुलाया है, चलो जल्दी, तुम्हारे लिए मिठाई बनाई है। घनश्याम बोलता है कि भ्राता, आप जाकर के दूसरे मठ में होकर के दर्शन करके आ जाइए। बस ये समझ लीजिए मैं थोड़े ही समय के अंदर आ रहा हूँ, और यह सत्य जो ये रामायण सुना रहे हैं, ये भी पाठ पूरा होने वाला है। इतना कह करके उसका जो बड़ा भाई है वह दूसरे मठ के अंदर जाता है। दूसरा मठ अधिकतर अयोध्या में पास में, बहुत ही पास में मंदिर भी है, मठ भी, कई तरह की चीज़ें। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 1700 की। बहुत ही अच्छी और सत्य घटना है। तो वह दूसरे मठ में जाता है, मंदिर में जाता है, और जाकर के भगवान के दर्शन करता है। दर्शन करते हुए देखता है कि भगवान के वहीं दर्शन करने के लिए घनश्याम भी खड़ा हुआ है। जैसे ही वहाँ
पुजारी जी के पास में जाकर के, घनश्याम का जो बड़ा भाई पुजारी जी के पास जाकर के बोलता है कि घनश्याम आपके यहाँ कब से है। पुजारी जी बोलते हैं बेटा घनश्याम तो मेरे पास सुबह से है, वह तो सुबह से मेरा यही काम करवा रहा है। वह चौंक जाता है। क्यों चौंकने की बात तो होती है, क्योंकि वह तो वहाँ रामायण सुन रहा है और सुबह से अगर वो यहीं बैठा है तो वहाँ रामायण कौन सुन रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी उसने घनश्याम को कहा घनश्याम चलो माताजी बुला रही है, माताजी ने तुम्हारे लिए मिठाई बनाई है, चलो चलते हैं। घनश्याम बोलता है कि भैया वो सामने मंदिर के अंदर आरती होने वाली है, आप वहाँ जाकर के दर्शन करके आइए, मैं बस थोड़ी सी समय के अंदर आ रहा हूँ, पुजारी जी की थोड़ी सेवा करके। जैसे ही उसका बड़ा भाई तीसरे मंदिर में जाता है, तीसरे मंदिर में देखता है कि वह वहाँ भी मौजूद है। तो घनश्याम वहाँ माला का जप कर रहा था। माला जो होती है 108 जो मालाएं होती हैं, मतलब मोतियों की, चंदन की मालाएं होती है, वह उन्हें जप रहा था। तो वह पुजारी को बोलता है पुजारी जी ये कब से यहाँ है। पुजारी बोलता है कि बेटा ये तो मेरे पास में सुबह से यहाँ है, सुबह से ये ऐसे ही भक्ति में लीन है, मैंने इसकी भक्ति नहीं तोड़ी है क्योंकि ये भक्ति में लीन है। अच्छा, तो ऐसा कह करके वह थोड़ा सा ही मतलब कि चौंक जाता है और चौंक करके वो बोलता है कि हे प्रभु ये तेरी कैसी लीला है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर क्या हो रहा है। इतना कह करके उसके पास में जो पास में खड़ा हुआ व्यक्ति था, वे सभी लोग, आप भी जानते हैं अयोध्या में इतने पहले के समय की बात है, आसपास के सभी लोग एक दूसरे को जाना करते थे। तो पास के खड़ा हुआ व्यक्ति बोलता है कि बेटा घनश्याम को मैंने ऐसे कई बार देखा है, वे एक जगह नहीं वे कई जगह होते हुए भी और हर जगह मिल जाता है। मुझे लगता है कि शायद यह बहुत ही बड़ी यानी कि भगवान प्रभु की कोई ना कोई अवतार जरूर है। ऐसा कह करके वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये कह करके वह आगे चला जाता है और घनश्याम को बोलता है चलो माताजी बुला रही है, उठ करके चलो। और घनश्याम ये बता ये क्या चक्कर है, तू वहाँ भी है यहाँ भी है। तो बोलता है भैया मुझे लगता है कि आप माताजी के डर के कारण मुझे हर जगह देख रहे हैं, लेकिन मैं तो यहीं पर ही मौजूद हूँ। इतना कह करके वो दोनों पास में चले जाते हैं। वहाँ उसी गांव के अंदर, अयोध्या के अंदर, वहाँ एक घसीटा राम जो कि हलवाई है, बहुत अच्छी मिठाई भी बनाता था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा चालाक था। क्या कि वह क्या करता कि जो तोलने का होता है तराजू, उस तराजू के पास में ही बैठता था और अपने पाँव के अंगूठे के अंदर चुंबक की एक अंगूठी बना करके रखी हुई थी। वह कुछ भी चीज़ अगर वो तोलता तो हल्का सा पाँव आगे कर देता था और आगे करने के बाद में वह जो अंगूठी के कारण, चुंबक की अंगूठी के कारण तराजू जो उसका तराजू होता है वह नीचे की तरफ झुक जाता है। तो इसी तरह से वह थोड़ा सा लालच किया करता था। अब लालच के अंदर अब आप देखेंगे कि लालच तो होता ही है। अब इसकी जो लीला है वह प्रभु तो जानते ही हैं, तो एक तरह से उसकी वह लीला घनश्याम भी जानता था। तो घनश्याम मन ही मन के अंदर बोलता है कि एक दिन मैं तेरे साथ में जो ये छल कपट तू करता है, तेरे साथ में एक दिन तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। तो ये सोच करके वह चला जाता है। अब दूसरी रोज़ की बात होती है। दूसरी रोज़ घनश्याम बाहर अपने दोस्तों के साथ में जो मित्र मंडली है, मित्र मंडली के पास से होते हुए आता है। वो बोलता है कि भाभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, मुझे कैसे भी करके खाना दो। भाई बोलती है कि देवर जी मैं अभी तो खाना बना रही हूँ, आप रुक जाओ, अगर आपको चाहिए, अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है तो आप एक काम कीजिए, मूंग के लड्डू रखे हैं या फिर पैठे रखे हैं, आप वे खा लीजिए। तो घनश्याम बोलता है नहीं भाभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे खाना खाना है या फिर मुझे पेड़े खाने हैं। ये कह करके तो बोलता है कि देवर जी और दिन तो आपको भूख नहीं लगती थी, आज क्या चक्कर है, वो भी आपको आज पेड़े खाने हैं। तो ऐसा सोच करके वो कहती है कि जाओ एक काम करो, हलवाई है और जा करके खा लो, अगर तुम्हारे पास में पैसे है तो मेरे पास तो नहीं है। ऐसे ही करते हुए वह आटा लगा रही होती है। तो आटा लगाने के लिए उसने अपनी जो स्वर्ण जो अंगूठी होती है, सोने की जो अंगूठी होती है, उसे खोल करके साइड में रख देती है, फिर वो आटा लगाने लगती है। क्योंकि आप भी जानते हैं महिलाएं जो अगर घरेलू काम करती है, आटा उसना वगैरह गोतना जो भी काम होता है उस अंगूठी में ना चला जाए, इसलिए वह अंगूठी को खोल करके फिर काम करती है। तो वह घनश्याम क्या करता है कि उसके सामने, अपनी भाभी के सामने वह अंगूठी उठा करके बोलता है मैं तो इसी अंगूठी से ही अपना पूरा का पूरा सामान खरीदूंगा, मिठाई खरीद करके खा लूँगा। तो उसकी भाभी उसके पीछे भगती कि बेटा ये चीज़ स्वर्ण की है, इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, ये बहुत अमूल्य है, इसे तो मिठाई में व्यर्थ ना करो। इतना कहे उसके पीछे भगती है। अब उसके पीछे पीछे वो अपने भाभी को इतना पीछे दौड़ा देता है कि वह थक जाती है। फिर आखिरकार उसकी भाभी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे कि वह उस अंगूठी को, जो स्वर्ण की अंगूठी थी, उसे बर्बाद ना करे। अब आप देख लीजिए
कि उसने तो उसे बंद कर दिया। वो आकर के बाहर बैठ जाती क्योंकि वो थक चुकी थी। बाहर देखती है घनश्याम दोबारा वहीं हलवाई की दुकान पर जा रहा होता है। अब वो बोलती कि कोई बात नहीं, जाने दो, मैं थक चुकी हूँ और अब इसकी शिकायत मैं अपने ससुर जी से करूँगी। इतना कह करके फिर वो बैठ जाती है। अब घनश्याम अपनी मित्र मंडली को साथ में लेकर के हलवाई की शॉप पर जाता है, जो कि उसकी घसीटा राम जी की थी। और वहाँ जाकर के घसीटा राम जी को बोलता है, घसीटा राम जी मुझे तो मिठाई चाहिए, और वो भी सारी की सारी जितनी भी है। यही बात बोलकर घसीटा राम बोलता है कि बेटा क्या पैसे लेकर के आए हो? पैसा होता है तभी मिठाई मिलती है, इतने में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात सुनकर के घसीटा राम को बोलता है कि ये देखो मेरे पास में यह है स्वर्ण की अंगूठी, सोने की अंगूठी है, इससे मैं आपकी पूरी मिठाई खरीद लूँगा और मुझे पूरी की पूरी मिठाई चाहिए। इतनी बात कह करके वो घसीटा राम बोलता है कि कोई बात नहीं, सोने की अंगूठी तो बहुत महंगी है, मैं इसे अगर ये मिठाई भी दे दूंगा तब भी मुझे बहुत लाभ होगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, आप ये मिठाई ले लो। घसीटा राम ने ऐसे कहा और वह अंगूठी अपने पास में रख ली। अब घसीटा राम को घनश्याम बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो पूरी मिठाई चाहिए, अंदर की और बाहर की। घसीटा राम उससे बोलता है कि बेटा इस मुद्रा के अंदर, इस अंगूठी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बाहर की मिठाई आएगी, अंदर की मिठाई नहीं आएगी। तो बोलता है कि चलो एक काम करो, आपने मुझे अंगूठी दे दो, मैं बगल वाली दुकान से जा कर के मैं इस अंगूठी से पूरी मिठाई ले लूँगा, अंदर की और बाहर की। घसीटा राम के मन में लालच तो था ही। वह मन में सोच कर के बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अंदर की और बाहर की मिठाई देने के बाद में मुझे तो बहुत ही सारा लाभ होगा। तो उसने वह सारी की सारी मिठाई दे दी। अब जो उसका भाई है, वो भाई अपने घर के अंदर जाता है, बड़ा भाई घनश्याम का, और जाकर के वह देखता है कि उसकी जो बीवी है वो खड़ी खड़ी काफ़ी सोच विचार कर रही थी। अब उसकी माँ भी थी पास में खड़ी हुई, क्योंकि उसकी माँ को भी पता चल गया था। अब उसकी माँ ने कहा, माँ से उसने पूछा घनश्याम के बड़े भाई ने कि क्या हुआ माता जी, ऐसे कैसे खड़ी है और आप भी इतनी सोच विचार में कैसे हैं? तो वह सारे वृत्तांत उसने सुना दिए कि कैसे करके घनश्याम ने वह अंगूठी चुराई अपने भाभी के सामने और जाकर के अपनी सारी मिठाइयाँ खरीद ली। इतना कह करके वह क्रोध में होकर के बोलता है, नहीं, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। घनश्याम ने बहुत ही गलत किया है, क्योंकि चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है और इसकी सज़ा उसे जरूर मिलेगी। ये कह करके वह घनश्याम के पास में चला जाता है। घनश्याम ने वो मिठाई खरीद करके और अपने दोस्तों में बांट दी और सभी मिठाइयाँ वह ख़त्म कर चुके थे जब तक वह उसका बड़ा भाई था आया। तो बड़े भाई ने अब उस घनश्याम को पकड़ लिया और कहा कि बता कहाँ है सोने की अंगूठी? तो वो बोलता है कि मैंने तो कोई सोने की अंगूठी नहीं चुराई है, मेरे पास तो कोई सोने की अंगूठी नहीं है। तो उसके दोस्त को घनश्याम के जो बड़े भाई ने डर धमका करके पूछा, कहाँ है सोने की अंगूठी? तो उसके दोस्त ने, मित्र ने बताया कि हमने, यानी कि घनश्याम ने उस अंगूठी से बहुत सारी मिठाई खरीदी और सबको बांट दी। अब वह घनश्याम को लेकर के, गाँव वालों को साथ में लेकर के उस घसीटा राम के पास में चला जाता है। अब घसीटा राम को जाकर के बोलता है कि घसीटा राम, ये तुमने बहुत गलत किया, बच्चों को बहला फुसला करके अंगूठी लेकर के और मिठाइयाँ दे देते हो, ये बहुत गलत है, लाओ दो मुझे मेरी अंगूठी। तो घसीटा राम बोलता है, मैंने तो मिठाई के बदले में लिया है, अगर तुम चाहते हो कि वह अंगूठी लेना तो मुझे मेरी मिठाइयों का मूल्य चुका दो और ये अंगूठी ले लो। घसीटा राम को घनश्याम बोलता है कि मैंने कहाँ तुम्हारी मिठाइयाँ ली है, क्योंकि आप भी जानते हैं घनश्याम तो घसीटा राम को सबक सिखाना चाहता था। अब वह बोलता है कि कहाँ ली मैंने तुम्हारी सारी मिठाई? बोले कहाँ ली, ये देखो आगे की सारी मिठाइयाँ ख़त्म हो चुकी है, अंदर की भी मिठाई ख़त्म हो चुकी है, हमने पूरी मिठाई दे दी है। तो यही सोच करके घसीटा राम ने कहा कि जा करके आप सभी गांव वाले चेक कर लो, जांच लो कि अंदर मिठाई बिल्कुल भी नहीं है। ये कह करके सभी गांव वाले एक साथ अंदर जाकर देखते हैं तो मिठाई का भंडार भरा होता है। अब घसीटा राम समझ चुका था और गांव वाले भी समझ चुके थे कि यह एक घनश्याम की एक मायावी रचना थी। तो इस घनश्याम की मायावी रचना के सामने सभी गांव वाले नतमस्तक हो गए और घसीटा राम भी नतमस्तक हो गया कि मुझे माफ़ करना, मैं समझ चुका हूँ मेरे साथ में ये क्या घटना हुई है। क्योंकि घसीटा राम की सारी वृत्तांत उस घनश्याम ने पूरे गांव वालों को उसी समय बताया कि यह किस तरीके से अपने गांव वालों के साथ में बेईमानी करता है कि अंगूठी, पाँव के अंगूठे के अंदर ऐसे ऐसे करके चुंबक की अंगूठी बना रखी है और इस तरह से ये बेईमानी करता है। अब घसीटा राम ने माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद में मैं कभी भी इस तरह से कोई भी बेईमानी नहीं करूँगा। तो जो महाराज, अब आप जो घनश्याम जी हैं, उन्होंने इस तरीके से अपने घसीटा राम को एक सबक भी सिखाया और गांव वालों के सामने यह भी साबित हो गया कि घनश्याम कोई ना कोई एक अवतार जरूर है,
तो अब आप देख लीजिए मित्रों कि यह जो घनश्याम है आगे चल कर के नीलकंठ वर्णी किस तरह से बनता है, तो ये आगे की जो कहानी है वह मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। तो देखिए मित्रों, यह जो नीलकंठ वर्णी जी हैं, आप इनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इंटरनेट जो किसी भी तरीके से कोई भी इनके ग्रंथ भी हैं, बहुत ही बड़े ज्ञानी जी हैं ये, और अगर आप इनकी पूरी जानकारी लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और दिल को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज्ञानी है। और आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खाटू नरेश की जय।